वो दुकान और अपना रहने का छप्पर। बिठा दो, हमारे बच्चे बुखार हो गए। कुलदीप जी, हमने वोट उन्हीं को दिया है। अब रहे कहाँ हमारे जी नहीं चल रही है कार्रवाई। शीतल छाया डायग्नोस्टिक पालम का सबसे बेहतर और एकमात्र ऐसा संस्थान जो उपलब्ध कराता है सुविधा। आपके घर पे एक्सरे, ईसीजी और सभी ब्लड टेस्ट आज ही संपर्क करें। शीतल छाया डायग्नोस्टिक या कॉल करें 82855000। नमस्कार दोस्तों, पालम न्यूज़ पे आपका स्वागत है। तो इस समय मेरी मौजूदगी है ब्रह्मा सोसाइटी के सामने। एक सड़क जो है वो जाती है गोकुल गार्डन की तरफ। वो यहाँ पर कोने पे बहुत सारी जो झुग्गियाँ हैं वो डीडीए ने पहले यहाँ पर एक्शन लिया था और मेन रोड से बहुत सारी झुग्गियाँ जो है वो हटा दी थी, जिन पे जो है उनका दुकान भी बनी हुई थी। तो आज जो है वो जो गोकुल गार्डन की तरफ जो सड़क जाती है वहाँ पर जो कोने पे बहुत सारी झुग्गियाँ बनी हुई थी वो पिछले एमसीडी के एक्शन में जो है वो जो कि त्यों पड़ी हुई थी, तो इनको कुछ देने का समय जो है वो दिया गया था, वो भी हमने आपको दिखाया। तो लेकिन अभी भी कुछ झुग्गियाँ ऐसी है जो नाले के ऊपर बनी हुई है और मानसून का जो सीज़न है वो आने ही वाला। तो ऐसे में अगर इसी तरह से नाले के ऊपर अतिक्रमण रहा, झुग्गियाँ रहीं, तो नाले की सफाई किस तरह होगी। और लगातार अतिक्रमण पर दिल्ली में बड़ी कार्रवाई जो है वो चल रही है। तो यहाँ पर जितनी भी झुग्गियाँ बनी हुई है एमसीडी के द्वारा हटाई जा रही है। मैं कहूँ कि उन लोगों के द्वारा खुद ही ये झुग्गियाँ जो है वो हटाई जा रही है जिनके द्वारा ये बनाई गई थी। तो दिखाते हैं आपको ये एक्शन, और एमसीडी के जो बड़े अधिकारी हैं वो भी यहाँ पर आज मौजूद हैं। तो देखिए, पालम में अतिक्रमण पर बड़ा एक्शन जो है वो चल रहा है। और आपको बता दूं कि झुग्गियों के साथ साथ जो सड़कों पर, ये ब्रह्मा सोसाइटी आप सामने देख रहे हैं, सड़कों पर आपको जो बसें हैं वो खड़ी हुई नज़र आएगी। एमसीडी का जो ट्रक है वो आपको यहाँ पर खड़ा हुआ नज़र आएगा। तो इनके ऊपर भी कार्रवाई यहाँ पर चल रही है और जो झुग्गियाँ हैं इनके ऊपर भी कार्रवाई होगी। तो देखिए, यहाँ पर एक डंप कार जो है वो यहाँ पर खड़ी हुई है। उधर की तरफ अगर आप नोटिस करें तो जो झुग्गियाँ हैं उनके ऊपर भी एक्शन होना है। तो पूरी तरीके से यहाँ से मैं कहूँगा सफाया होगा झुग्गियों का। पहले भी यहाँ पर एक्शन हमने आपको दिखाया था, लेकिन ये जो जगह है जहाँ पर ये झुग्गियाँ बनी हुई थी ये जो है वो पिछली बार बच गई थी, लेकिन इस बार लगता है कि यहाँ पर पूरी तरह से इनका जो सफाया है वो हो जाएगा। तो सबसे पहले यहाँ पर जो डंप कार एक पड़ी हुई है, हालत आप देख सकते हैं, इसको हटाने का जो काम है वो किया जा रहा है। और आपको बता दूं कि इस कार को यहाँ से अब आप तस्वीरों में लाइव देख सकते हैं कि यहाँ पर इस कार को जो है वो क्रेन की मदद से हटाया जा रहा है। ये तस्वीरों में आप देखिए कि क्रेन की मदद से यहाँ पर इसको हटाया जाएगा और जो आगे एमसीडी का ट्रक खड़ा हुआ उसके अंदर इसको जो है वो ले जाया जाएगा। तो इसी तरीके से कई गाड़ियाँ सड़कों पर खड़ी रहती है और अतिक्रमण करती है, जिनकी वजह से आवाजाही में बड़ी परेशानी का सामना जो है वो राहगीरों को करना पड़ता है, पैदल चलने वाले यात्रियों को करना पड़ता है। और इस तरह की गाड़ी में कुछ गलत भी हो सकता है, कोई कुछ सामान जो है वो भी रखकर जा सकता है। तो ये देखिए जो किस तरीके से इसकी हालत है, पूरी तरह से बेकार कार है और इसको जो है वो यहाँ से हटाया जा रहा है। तो अतिक्रमण का सफाया जो है वो किया जा रहा है। ये देखिए क्रेन की मदद से इस कार को जो है वो हटा लिया गया। तो सड़कों पर इस तरह की बहुत सारी कारें हैं और वो सभी कारें जो हैं जो इस तरीके से डंप पड़ी हैं, जिन्होंने सड़कों पर अतिक्रमण कर रखा, उनको भी हटाना चाहिए। तो ये देखिए जो ट्रक एमसीडी का आया हुआ है, इसी के अंदर इसी कार को जो है वो उठाकर ले जाया जा रहा। तस्वीरों में आप साफ देख सकते हैं। तो झुग्गियों पर तो कार्रवाई होगी, उसके अलावा जो सड़कों के किनारे पर जो इस तरह से डंप गाड़ियां खड़ी हैं, जो बसें खड़ी हैं, उनके ऊपर भी एमसीडी कार्रवाई करता हुआ यहाँ पर नज़र आ रहा। तो एक कार को जो है वो यहाँ से उठा लिया गया और जो दो बसें हैं उनको भी हटाने का काम जो है वो एमसीडी के द्वारा किया जाएगा। तो बड़ा एक्शन जो है वो अतिक्रमण के खिलाफ पालम में चल रहा है। और ये देखिए कार जो है वो इसके अंदर पूरी तरह से रखी जा चुकी है। एमसीडी के जो अधिकारी हैं वो यहाँ पर मौजूद है और आपको दिखाते हैं कि झुग्गियों पर अब क्या एक्शन होने वाला है। तो यहाँ पर आपको मैं दिखा रहा हूँ कि यहाँ पर नाले के ऊपर, फुटपाथ के ऊपर ये झुग्गियाँ जो है वो बना दी गई हैं। देखिए नया फुटपाथ जो है वो बना हुआ है और उसके ऊपर भी जो है वो अतिक्रमण हो गया है। तो एमसीडी की जो टीम है वो यहाँ पर पहुंची है और लगातार आप देख सकते हैं कि जो झुग्गी वाले हैं वो खुद ही अपना सामान हटाते हुए आपको यहाँ से नज़र आएंगे। इनको पहले भी यहाँ से हटने की चेतावनी दी गई थी, लेकिन इनके द्वारा जो सामान है वो नहीं हटाया गया। तो आज जब एमसीडी यहाँ पर पहुँचती है तो जो झुग्गियाँ इन्होंने बनाई गई हैं, जो छप्पर इनके द्वारा बनाए गए हैं, उनको हटाने का काम जो है वो ये खुद ही करते हुए नज़र आएंगे। तो ये देखिए खुद ही जो है वो अपनी झुग्गियों के जो
इन्होंने लगा रखे हैं तंबू बम्बू त्रिपाल, उन सभी को ये खुद ही हटा रहे हैं इससे पहले कि एमसीडी का बुलडोज़र जो है वो चल जाए और इनका सामान जो है वो भी ना बचे। तो तस्वीरों में आप साफ देख सकते हैं कि अतिक्रमण का सफाया जो है वो पालम से कई जगह से होता हुआ नज़र आएगा। हालांकि कुछ जगह ऐसी हैं जहां पर अभी भी अतिक्रमण मौजूद हैं, लेकिन फ़िलहाल जो तस्वीरें हम दिखा रहे हैं आपको, ब्रह्मा सोसाइटी के सामने ये सड़क है जो गोकुल गार्डन की तरफ जाती है और यहाँ पर देखिए झुग्गियों का जो सफाया है वो हो रहा है। तो आप अगर एक चीज़ नोटिस करें तो यहाँ पर बहुत सारा जो सामान है, गमले हैं, मटके हैं, तवे वगैरह, वो सभी के सभी रोड के ऊपर रखे हुए आपको बहुत बार नज़र आते थे। तो ये देखिए एमसीडी के जो तमाम आला अधिकारी हैं वो भी यहाँ पर मौजूद हैं और इस अतिक्रमण का सफाया करने के लिए, इस अतिक्रमण को यहाँ से हटाने के लिए जो है वो यहाँ पर पहुँचे हैं। तो देखिए यहाँ पर मैं आपको दिखा रहा हूँ कि किस तरीके से ये लोग खुद ही जो है अपना सामान हटा रहे हैं। ई रिक्शों में जो सामान है उनको भरकर ले जाया जा रहा है, क्योंकि एमसीडी के द्वारा साफ कर दिया गया है कि नाले और फुटपाथ के ऊपर से पूरी तरह से सफाया जो है वो होगा, कुछ भी नहीं बचेगा। देखिए कूलर जो है वो अपना यहाँ से पानी खाली करते हुए आपको नज़र आएंगे। तो सभी सामान जो है वो यहाँ से ये लगातार जो झुग्गी वाले हैं, जो लोहार यहाँ पर बसते थे, वो खुद ही अपना सारा सामान हटाते हुए आपको यहाँ से नज़र आएगा, क्योंकि एमसीडी के द्वारा पहले भी चेतावनी दी थी, अभी भी जो है वो उनको सामान हटाने का जो मौका है वो दिया जा रहा है। मकसद है पूरी तरह से यहाँ पर फुटपाथ और नाले के ऊपर से अतिक्रमण का सफाया। और देखिए किस तरीके से वो अपना सामान जो है वो ले जाते हुए आपको नज़र आएंगे। हालांकि ये यहाँ पर कार्रवाई जो है वो पहले भी काफ़ी बार हुई है, लेकिन पूरी तरह से अतिक्रमण का जो सफाया है वो नहीं हो पाया है। अब यहाँ पर जो झुग्गी वाले हैं वो खुद ही अपना सामान जो है वो हटाते हुए नज़र आ रहे हैं। देखिए तो एमसीडी के द्वारा इन सारे सामान को हटाने की जो कार्रवाई है वो लगातार यहाँ पर चल रही है। जो उनके टेबल है, बेंच है, ये नाले के ऊपर रखा हुआ सारा सामान है, सब कुछ नाले पर जो है वो यहाँ पर रखा हुआ है। तो नाले के ऊपर से जो भी चीज़ होगी उसका पूरी तरह से सफाया होगा, क्योंकि मानसून जो है वो आ रहा है और अगर नाले के ऊपर अतिक्रमण होगा तो जल भराव की जो समस्या है वो भी कहीं ना कहीं देखने को मिलेगी। तो इससे पहले मानसून आए तो नाले के ऊपर से अतिक्रमण का पूरी तरह से सफाया कराया जाए और बताया जा रहा है कि नया नाला जो है वो भी यहाँ पर बनेगा, ताकि साफ़ सफाई में किसी भी तरह की दिक्कत का सामना जो है वो आने वाले समय में ना करना पड़े। तो देखिए आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि जो सामान है वो यहाँ से हटाते हुए ये आपको नज़र आएंगे। ये देखिए तो नाले के ऊपर से अतिक्रमण का जो सफाया है वो पूरी तरह से होता हुआ नज़र आ गया। देखिए सामान जो है वो पूरी तरह से यहाँ से हटाया जा रहा है। ये देखिए कूलर का स्टैंड। तो अतिक्रमण के खिलाफ जो है वो लगातार पालम में कार्रवाई जारी है और ये बांस के डंडे पड़े हुए आपको यहाँ पर नज़र आएंगे। तो जो झुग्गियाँ इन बांस के डंडों के सहारे बनाई गई थी वो फ़िलहाल इन लोगों के द्वारा ही हटा ली गई है और ये बांस के डंडे भी हटा लिए गए हैं। लगातार यहाँ पर जो लोग हैं वो अपना सामान हटाते हुए भी जो है वो आपको नज़र आएंगे। तो देखिए एमसीडी के जो कर्मचारी हैं वो भी लगातार यहाँ पर नाले के ऊपर जो अतिक्रमण करके सामान रखा गया है उसको यहाँ से हटाते हुए आपको नज़र आएंगे। तो बड़ी कार्रवाई जो है वो यहाँ पर आपको अतिक्रमण के खिलाफ जो है वो चलती हुई नज़र आएगी। ये देखिए तो किस तरीके से बिजली के जो तार हैं वो भी यहाँ पर नज़र आएंगे। ये देखिए तख्त जो है वो उठाकर नीचे फेंक दिया गया है। तो पालम विधानसभा में लगातार अतिक्रमण के खिलाफ बड़ी कार्रवाई जो है वो चल रही है। देखिए यहाँ पर पहले भी कार्रवाई हुई थी और पूरी तरह से यहाँ पर जो झुग्गियों का सफाया है फुटपाथ और नाले से नहीं हो पाया था, लेकिन आज जो है वो लगता है कि यहाँ से सफाया हो पाएगा। पहले मेन रोड की तरफ जो झुग्गियाँ बनी हुई थी, जो लोहारों की झुग्गियाँ बनी हुई थी जहाँ पर ये अपना काम करते थे, वहाँ से पूरी तरह से जो है वो पूरी तरह से सफाया हो गया। वहाँ पे नाले बनाने का काम जो है वो जारी है, लेकिन इस जगह पर ये इसका सफाया जो है वो नहीं हो पाया था। लेकिन आज जो है वो एक अतिक्रमण के खिलाफ बड़ा एक्शन जो है वो यहाँ पर जारी है। एमसीडी के जो कर्मचारी हैं वो यहाँ पर सामान हटाते हुए नज़र आएंगे। जो झुग्गी वाले हैं वो भी अपना सामान हटाते हुए जो है वो आपको यहाँ पर दिखाई दे जाएंगे। तो ये देखिए नाले के ऊपर से अतिक्रमण का पूरी तरह से सफाया होता हुआ जो है वो आपको नज़र आएगा। तस्वीरों में आप देख सकते हैं। तो बड़ी कार्रवाई जो है वो एमसीडी की यहाँ पर आपको चलती हुई नज़र आएगी।
और देखिए लगातार पालम को अतिक्रमण मुक्त बनाने का जो काम है वो लगातार जारी है और इसी दिशा में ये कदम जो है वो उठाया जा रहा है। ये देखिए तो एमसीडी के सभी कर्मचारी यहाँ पर मौजूद हैं, आला अधिकारी जो हैं वो यहाँ पर मौजूद है, झुग्गी वाले यहाँ पर मौजूद है और लगातार ये कार्रवाई जो है वो तेज़ी से चलती हुई आपको यहाँ पर नज़र आएगी। उधर देखिए जो अपना सामान है वो ले जाते हुए भी आपको ये नज़र आएंगे। तो जो सड़क पे बसें खड़ी हैं, दूसरी गाड़ियाँ खड़ी हैं, उनके ऊपर भी कार्रवाई होगी। तो देखिए एमसीडी का जो ट्रक है वो भी यहाँ पर मौजूद है और काफ़ी सामान जो है वो नाले के ऊपर से हटाया जा रहा है, लेकिन कार्रवाई जो है वो अभी भी जारी है। तो देखिए ये ई रिक्शे में अपना सामान भरकर जो है वो यहाँ से ले जाते हुए नज़र आएंगे। तो देखिए सारा सामान जो है इन्होंने अपना भर लिया है, कुछ सामान जो है वो रह गया। तो कुल मिला के बोले तो यहाँ से अतिक्रमण का जो सफाया है वो होने वाला है। ये लोगों से बात करते हैं। बहुत साल हो गए, बहुत साल हो गए, 40-45 साल हो गए। लेकिन लोग शिकायत करते हैं ना, सड़कों पे आप लोग बैठे हुए हैं, लोग कहते हैं भाई जाम लगता है, गंदगी होती है, तो इस पर लोगों की परेशानी है, इसलिए आपको हटानी अब लोगों की परेशानी तो हम जानते हैं ही और मानते हैं, पर सरकार काम बढ़िया कर रही है, अच्छी कर रहे हैं। और जो भी सरकार है और अपनी परेशानी, हमारी परेशानी भी तो देखो, हमारे पास घर नहीं। मांग कर रहे हैं हम मांग कर रहे हैं अपनी एक छोटी बहुत दुकान और अपना रहने का छप्पर। सरकार आपको दुकान और रहने के लिए घर दे देगी? घर दे देगी। ऐसे तो फिर कोई भी सड़क पे बैठ जाएगा, फिर मकान मांगने लग जाएगा। नहीं नहीं, हम नहीं मांगेंगे। अभी तक हमारी इतनी उम्र हो गई, हमारे बच्चों को नहीं मिला, हमें नहीं मिला। हमारे पास सबूत है, हमें एक बार दे दीजिए और फिर हमारा एड्रेस ले लो और हम जिंदगी में फुटपाथ पे आएंगे नहीं। हमारे को थोड़ा रहने के छप्पर दे दो बस, और हमारे को कुछ नहीं चाहिए। हम कोई धन मांग रहे ना, कोई कुछ नहीं मांग रहे, रहने के लिए मांग रहे हैं। हमारी जिंदगी बहुत खराब हो रही है। इसके लिए आपने विधायक ऑफिस में किसी सरकार से बात की है? कर रहे हैं, कर रखी है, कर रखी है। आसर अभी तक तो तोड़ फोड़ ही चल रही है, अभी तक तो कुछ नहीं मिला है, पर मिल जाए तो अच्छा। यही कहते हैं तुम्हारे नाम से हमें मकान बनवा रखे है, तुम्हें हम दुकान भी देंगे, तुम क्या चाहते हो तो दुकान भी देंगे, मकान भी देंगे। ऊपर मकान होगा, नीचे तुम्हारी दुकान, तुम्हारा कारोबार भी चलेगा। तो अब कारोबार भी आप प्रूफ का बता रहे थे, प्रूफ क्या क्या है आपके पास? आईडी है हमारे पास, पहचान पत्र है, वोटिंग कार्ड। किसने बनवाए हैं ये सब? धर्मदेव सोलंकी ने। और हमारे गांव में पहले करते थे, हमारी मदद भी की थी इन्होंने और आज भी करते आ रहे हैं। पर अब तक ये साल भर हो गया, साल भर में हम ज़्यादा दुखी हो रहे हैं। पता नहीं, मुंह के सामने कुछ और कहते हैं, पीठ के लारे कुछ और कहते हैं। कितनी परेशानी हो रही है बच्चों के साथ? परेशानी तो यही हो रही है, नहाने धोने में भी दिक्कत है, खाना खाने में भी दिक्कत है, रहने के लिए भी दिक्कत है। ये क्या नाम, बरसात में भी भूखे हैं। अब यही परेशानी सभी हमारी ख़त्म कर दोगे तो हम तो यही चाहते हैं, कहीं भी हमें बिठा दो। हम सरकार को रोड दे देंगे, सड़क दे देंगे। हमारा कारोबार तो सड़क पर ही है, पर कारोबार तो नहीं करेंगे तो हम ऐसे पढ़े लिखे नहीं है। आप भी यहीं रहते हैं जी? हम ऐसे पढ़े लिखे नहीं है, हमारा कारोबार तो सड़क का ही है। पर हम तो ये कहते हैं सरकार हमें कारोबार भी हमारा मिल जाए। पर हमारे को हम जगह भी खाली कर देंगे, फुटपाथ भी खाली कर देंगे। चाहे हमारे को पालम इतनी बड़ी से हस्ती है, कहीं भी एक कोने में बिठा दो, वहीं से राजी हैं। जंगल पड़ा है, जंगल पड़ा, हमारे कहीं बिठा दो, हमारे बच्चे बुखार हो गए, बीमार हो गए। भाई साहब को हम तो हाथ जोड़ के कहते हैं, विधायक साहब कुलदीप जी, हमने वोट उन्हीं को दिया है, विश्वास मानो। हमारी वोटिंग आईडी सब कुछ है हमारे पास, बच्चों के डॉक्यूमेंट सब कुछ है। पर हमारे को यहाँ से भगाओ मत, हमारे को कहीं बिठा दो, फुटपाथ चाहिए, नाला चाहिए, ले लो। गवर्नमेंट की तो हमारे पास जगह नहीं रही। चित्तौड़गढ़ तो हमारा चला गया था, अब काफी साल हो गए चले हुए। अब रहे कहाँ हमारी आइडिया देख लो, उनको चेक कर लो। हमारे पास प्लॉट हो, हमारे को किसी गवर्नमेंट ने दिया हो तो सब चेक कर सकते, हमें मत दो। और जो हमारे 1-2 लाख रुपए पड़े हो बैंकों में, तो वो देख लो। हमारे पास कुछ नहीं है। हर किसी के सोसाइटी वाले हमारे को राशन पानी भेजते हैं, वो जाके हम गुजारा करते हैं। साथ मत 2-4 मटके बिके तो हमारा गुजारा हो गया है, और राशन दे जाते उससे गुजारा हो गया। और हमारे पास कुछ नहीं है, चाहे आप बुरा मानो भला मानो, हमें कहीं भी बिठा दो। हमारी मजबूरी यही है, मजबूरी है हमारी मदद करो। हम गरीब हैं, बहुत गरीब हैं। हमारी बहन बेटियों को बाहर लूट ले जाएंगे, कोई उठा के ले जाएंगे, चोर चकेरा बेइज्जती कर देंगे, उसके जिम्मेवार कौन होगा? रात में एक बंदा आके घुस गया, उसको पकड़ने लगे तो वो बंदा भाग गया।
परसों 2 दिन पहले भी आया, 3 दिन पहले भी आए, रोज के पास आते हैं। छोटे छोटे बच्चे उठा के ले गए, बिगर छप्पर बिगर हम पड़े हैं। हमारे को छप्पर की छप्पर छाया नहीं होगी तो हम बच्चों को कैसे। कार्रवाई चल रही है, थोड़ा हमको पुलिस डिपार्टमेंट का सपोर्ट नहीं मिल पाया आज एक्चुअली, इस वजह से थोड़ी दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। बाकी और कुछ नहीं, हो जाएगा धीरे धीरे। तो अभी तक कार्रवाई चल रही है। अभी तक तो आपने कुछ उठाया नहीं है मेरे ख्याल से। जी नहीं, चल रही है कार्रवाई। मैंने आपको बताया पुलिस फोर्स ना मिलने के कारण दिक्कत है एक्चुअली, उसके वजह हिंसा ना हो जाए इस वजह से हमको अपने स्टाफ को भी कोऑपरेट करके चलना पड़ता है। उनका भी सपोर्ट हमारे लिए ज़रूरी है इस वजह से। तो आपको पता ही है इन चीज़ों में थोड़ा पब्लिक इंटरेस्ट हो जाती है। थोड़ा कर रहे हैं, पर हमने इनको पहले भी 2 दिन पहले हमने इनको बोल के चले गए थे, बट इन्होंने फिर भी नहीं हटाया। इस वजह से फिर भी हम इनको टाइम दे रहे हैं ताकि दिक्कत ना हो। जो आपने ये फुटपाथ बना रहे हैं सर, यहाँ पे कॉमर्शियल और प्राइवेट गाड़ियाँ भी खड़ी हैं, देखो कितनी बड़ी बड़ी बसें खड़ी हैं, इन पर कुछ एक्शन कर रहे हैं आप? जी, इनको हमने बोल दिया हटाने के लिए, और तो आए नहीं 2 घंटे हो गए जी चल रही है, काफ़ी दिनों से डंप पड़ी है जी। एमसीडी का जो एक्शन है वो लगातार यहाँ पर जारी है अतिक्रमण के खिलाफ। नाले पे जो भी अतिक्रमण है, जो झुग्गियाँ बनाए गए हैं, जो सामान है, उनको यहाँ से हटाया जा रहा है। तो फिलहाल ये जो कार्रवाई है वो जारी है और हमने आपको दिखाया कि कितने जो झुग्गियाँ यहाँ पर बनी हुई थी और वो खुद ही जो है वो अपनी झुग्गियों को खोल रहे हैं। तो उम्मीद ये करते हैं कि यहाँ से ये जो रोड है, जो नाला है, वो पूरी तरह से अतिक्रमण मुक्त होगा आने वाले समय में। राकेश वर्मा, पालम न्यूज़।